का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। आप वीडियो चल रहा है, आपने कुछ किया नहीं, आपने देखिए, आपको मैसेज नहीं आ रहा? नहीं, मेरे पास नहीं आया सर। सर किसी के पास भी नहीं आया कोई मैसेज, मुझे लग रहा है। हाँ, अभी नहीं आया, चेहरा नहीं दिखा, रिकॉर्डिंग हो रही है, फेस नहीं दिखा। सबसे पहले प्रणाम मेरे गुरु को, जिनसे सीखा है मैंने ये। दूसरा प्रणाम अरुण सर को, जिनकी क्लास में कराने की कोशिश कर रही हूँ। भगवान करे कि आपको लाभ हो इससे। पहली स्थिति शक्ति चालन की होती है। हम लोग जो करते हैं, उदान बंद लगाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा जलंधर बंद लगता है और मूल बंद लगता है बहुत अच्छे से, पर उड़ान बंद नहीं लग पाता। तो उड़ान बंद लगाने की जो स्थिति है वो यही है, खड़े होकर पैरों को खोलना है, थोड़ा सा आगे की ओर झुकना है और सांस को बाहर फेंकना है। जब हम सांस को बाहर फेंकेंगे तो लंग्स जो है स्क्वीज कर जाएंगे, बहुत ज्यादा ऊपर की ओर हो जाएंगे और डायफ्राम जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये उड़ान बंद है। एक बार दोबारा करेंगे, सांस को बाहर फेंकेंगे और फेंक के रोक लेंगे और उड़ान बंद को लगाने की कोशिश करें। ऐसा हम 3 बार करते हैं, एक आखिरी बार कर लेते हैं। रिलैक्स। अब बाकी सारी क्रिया हमारी वज्रासन में होगी। वज्रासन को सबसे उत्तम आसन इसलिए मानते हैं, एक तो घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा मूल बंद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से, मूल बंद इसमें लगा रहता है। तो ये चेहरे पर लाइट कम है आपकी। हाँ जी, एक्चुअली ना टैबलेट चार्ज नहीं, और मैंने प्लग के पास लगाया हुआ है आज, ये तो चांस की बात है। तो शक्ति चालन के लिए वज्रासन इसलिए जरूरी है कि मूल बंद लगा रहता है। अपान जो है मूल बंद के जरिए रुका रहता है, बाहर नहीं जाता। कोशिश ये करनी चाहिए। हमने जब ये सीखा था तो हमने 5 दिन लगाए थे, और वज्रासन की प्रैक्टिस मुझे साल होने जा रहा है, पर अभी भी पैर दर्द करता है। पर जब भी प्राणायाम करें, कोशिश करें कि वज्रासन में करें, ताकि वज्रासन से जो फायदा मिलेगा वो आपको दुगना मिलेगा एक साथ। सबसे पहली स्थिति हम बोलते हैं चिन्ह मुद्रा लगाते हैं हम। ये है चिन्ह मुद्रा, ये है चिन्ह मुद्रा। इसके बाद है चिन्मय मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में ही जब हम सारी उंगलियां मोड़ लेते हैं तो ये हो जाती है चिन्मय मुद्रा। इसके बाद जब हम मुट्ठी बना लेते हैं अंगूठे को अंदर करके, ये है आदि मुद्रा। और एक और मुद्रा होती है मेरुदंड मुद्रा। हम इन 4 मुद्राओं का यूज करेंगे। चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के लिए होती है। चिन्ह मुद्रा धड़ से नीचे के भाग के लिए, यानी हमारी जो ब्रीदिंग है वो धड़ के नीचे के भागों में जाए। चिन्मय मुद्रा धड़ में जितनी हम सांस भर रहे हैं, जितनी शक्ति हम ले रहे हैं कॉस्मोस से, हमारी धड़ में जाए। और आदि मुद्रा लंग्स के ऊपर जितना हिस्सा है कपाल तक, आदि मुद्रा वहां के लिए होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं चिन्ह मुद्रा में आ की ध्वनि बोलेंगे 3 बार, सिर्फ आ। महसूस करिए सांस कहाँ जा रही है, आंख बंद करके बोलिएगा और महसूस करिएगा आपने सांस कहाँ तक महसूस की अपने शरीर के अंदर। 3 बार करेंगे हम ऐसा। एक बार और। अब चिन्मय मुद्रा लगाएंगे। चिन्मय मुद्रा यानी चिन्ह मुद्रा के बाद मुट्ठियां बंद कर लेना। चिन्मय मुद्रा।
ये भी चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा लगा के हम लोग बोलेंगे ऊ। अब सांस महसूस करिएगा कहाँ तक जा रही है। ओ। अब हम लगाएंगे आदि मुद्रा। मुट्ठियां बंद कर लेंगे, अंगूठे अंदर करके आदि मुद्रा। अब सांस महसूस करिएगा, म बोलेंगे। अगर महसूस किया होगा तो चिन्ह मुद्रा लगाई थी हमने तो लोअर लंग तक सांस गई थी। जब हमने चिन्मय मुद्रा लगाई थी तो मिडिल लंग पर आई थी सांस। और जब हमने आदि मुद्रा लगाई थी तो गले के थोड़ा सा ही नीचे अपर लंग में आकर सांस रह गई थी। तो ये तीनों मुद्राएं अलग अलग जगह आपको शक्ति पहुंचाएंगी आपके शरीर में। अब इसके बाद हम एक करते हैं धावती। धावती यानी लंग्स में जितनी भी ट्रैप एयर है हमें सारी निकाल देनी है। चिन्ह मुद्रा लगाकर सांस को बाहर फेंकेंगे नीचे जोर से, दांतों को भींच कर। कुछ देर रुकेंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। इसे धावती कहते हैं। लंग्स में जो ट्रैप एयर होती है वो निकलती नहीं है। जब हम कमरे में आए तो कई दिनों बाद अपना घर हमने बंद किया और बंद घर में वापस आए तो एक ट्रैप एयर होती है, स्मेल होती है। वो स्मेल तब निकलती है जब हम सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। तो धावती खिड़की दरवाजे खोलना ही है। हम लोग क्या करते हैं, लंग्स को चिन्ह मुद्रा लगाते हैं, जितनी भी एयर है, और फेंकते हैं दांतों को बंद करके बीच के, और दांतों के पीछे से सांस को बाहर फेंकते हैं मुंह से। सारे लंग्स खाली हो जाते हैं और कोशिश करते हैं माथा हमारे घुटनों से लग जाए ताकि बिल्कुल लंग्स में कहीं स्पेस ना बचे हवा का। इसे धावती कहते हैं। हम धावती पूरी क्रिया में 4 या 5 बार करते हैं। हर क्रिया के बाद हम एक धावती करते हैं। नेक्स्ट है जो हम करने जा रहे हैं, चिन्ह मुद्रा लगाकर फिर से चिन्ह मुद्रा लगाएंगे। 7 रिपीटेशंस हम लोग करते हैं पर यहाँ टाइम कम है तो मैं आपको 3 ही रिपीटेशंस करके दिखाऊंगी। सांस को भरना है, ब्रीद इन फुली। जब तक आपकी लंग्स में जगह है आप सांस भरते रहिए। कुछ देर रुकिए। कुछ देर रुकना मतलब जितना आपने सांस ली है उसका आधा रुकिए और फिर सांस को पूरी तरह निकाल दीजिए आपकी लंग्स में। जब तक आखिरी सांस है तब तक निकालते रहिए और फिर रुकिए उसका आधा। तो हम इसे 4-2-5-2 के नाम से जानते हैं इस क्रिया को, कि अगर हमने 4 की गिनती में सांस भरी तो 2 की गिनती में हम रुकते हैं, 5 यानी सांस हमेशा ज्यादा निकलती है तो ज्यादा निकालते हैं और फिर 2 पे रुक जाते हैं। पर ये गिनती नहीं है, ये रेशो है कि जितनी आप सांस भरेंगे आपको अंदाजा है कि आपने कितनी देर सांस भरी, उस अंदाजे से ही उसके आधे टाइम रुकना है, उससे ज्यादा सांस बाहर फेंकनी है और उसके अंदाजे से ही उसका आधा टाइम रुकना है। तो ये 3 रेपिटेशंस करते हैं चिन्ह मुद्रा लगा के हम लोग। यही रिपीटेशन हम चिन्मय मुद्रा लगाकर करते हैं। यही रिपीटेशन हम आदि मुद्रा लगा के करते हैं और यही रिपीटेशन हम मेरुदंड मुद्रा लगा के करते हैं। मेरुदंड में हमारी स्पाइन ऐसे ऊपर नीचे होती है, हमें समझ आती है कि हमारी स्पाइन ऊपर नीचे हो रही है। पूरी स्पाइन की जो गोटियां हैं, जितनी स्पाइन की ब्रिक्स है, वो ऊपर नीचे हमें समझ आती है, मेरुदंड मुद्रा में होती है। करते हैं शुरू। 3-3 हर स्थिति को चिन्ह मुद्रा से शुरू कर रहे हैं। ब्रीद इन फुली, होल्ड हाफ, एक्सेल,
fold half. ऐसे ही 2 बार। यही क्रिया चिन्मय मुद्रा के साथ। यही क्रिया आदि मुद्रा के साथ। यही क्रिया मेरुदंड मुद्रा के साथ। जब हो जाए 3 रेपिटेशंस तो फिर से एक धावती। अब इसके बाद करते हैं हम लोग कपालभाति। कपालभाति से पहले हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं थोड़ी देर। हमें अपनी नाड़ियां बैलेंस करनी होती है, तो उसके लिए कुछ देर अनुलोम विलोम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट पे से शुरू करते हुए, राइट से खत्म करते हुए फिर से राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट पर धीरे धीरे, कोई गिनती नहीं।
अनुलोम विलोम एक्चुअली समय कम है और हम इसे करते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अब करेंगे हम एक और मुद्रा लगाएंगे, पूर्ण मुद्रा जिसे कहते हैं। पूर्ण मुद्रा बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे माला बना दी हो हमने। मुट्ठियों को बनाएंगे, थम्स को अंदर करेंगे, मुट्ठियां बनाएंगे। उन मुट्ठियों को ऐसे जोड़ेंगे जैसे अंगूठियां हमारी दोनों हाथों की टच हो रही हो, और उनको यहाँ अपने बिल्कुल नीचे, नाभि से भी नीचे दबा के रखेंगे। इसे कहते हैं पूर्ण मुद्रा। ऐसा लगेगा जैसे गले में माला पहनी हुई है हाथों से। मैंने मुट्ठियां बनाई, थम्स को अंदर किया, मुट्ठियों को ऐसे जोड़ा कि मेरी अंगूठियां टच होने लगी दोनों उंगलियों की, और फिर इनको नाभि से भी नीचे, बिल्कुल नीचे पॉइंट पे रखा, शोल्डर्स को पीछे खींचा, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर किया, और अब शुरू करूंगी मैं कपालभाति। सांस गले को छूती हुई निकले और पेट अंदर ऐसे धसे कि झटके से अंदर जाए। कपालभाति की कोई गिनती नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। पर हर सेक्शन के बाद कपालभाति में एक बार सांस बाहर निकाल के रुकते हैं हमेशा। और जैसे कि हम अपने रोज के प्राणायाम में करते हैं कि हम ब्रेक लेते हैं और फिर सांस भर के रुकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। हम पहले सांस निकाल के रुकेंगे, और जैसे ही हम रुक नहीं पाएंगे, हमारी ताकत कंप्लीट हो जाएगी, हम सांस भर के रुकेंगे। हम दोनों क्रियाओं में ब्रेक नहीं लेते। पहले सांस निकाली, नेक लॉक खोला, सांस भरी, बाकी दोनों लॉक्स लगे हुए हैं, सांस भरी और फिर नेक लॉक लगा लिया। अब जब खोलेंगे तो पहले नेक लॉक खोलेंगे, मुद्रा को खोलेंगे और फिर मूल बंद को खोलेंगे। 3 क्रियाएं अलग अलग होंगी। जब हम लोग कपालभाति से बाहर निकलते हैं, पूर्ण मुद्रा से बाहर निकलते हैं, तो हम सबसे पहले नेक लॉक खोलते हैं, मुद्रा को खोलते हैं और फिर मूल बंद खोलते हैं। अलग अलग सेक्शंस में खोलते हैं अपने आप को, और फिर हम कपालभाति रिपीट करते हैं। हमें जितना करना है कपालभाति, हम लोग 1000, 2000, 3000 हमारे लिमिट है, हम कितना भी कर सकते हैं। नॉर्मली मैं जो हूँ अभी 1500 कपालभाति करने की कोशिश कर रही हूँ। गला खराब है इन दिनों तो वापस 1000 पर हूँ, पर 1500 टारगेट रखा हुआ है, 1500 इन दिनों करना। अब इसके बाद जब ये हो जाए कपालभाति तो फिर एक धावती। कोशिश ये कि माथा घुटनों से छुए। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। हम लोग एनिमल्स को देखते हैं, तो हम सबसे पहले इन्फ्लुएंस हमारे प्राणायाम में होते हैं डॉग से। डॉग की ब्रीदिंग जो है, वो सेंस ऑफ स्मेल है, वो बहुत स्ट्रांग है। और उसकी सेंस ऑफ स्मेल क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि उसकी ब्रीदिंग ऐसी है जैसी उसकी ब्रीदिंग है। हर चीज ब्रीदिंग से जुड़ी है, आपकी लाइफ में जो कुछ है वो आपकी ब्रीदिंग से जुड़ा है। तो अगर हमें डॉग जैसी सेंस ऑफ स्मेल चाहिए, तो उसके लिए हम हाथ अपने रखते हैं साइड्स में, जीभ को बाहर निकालते हैं, और जैसे डॉग ब्रीदिंग होती है हम वही करते हैं।
ये हो जाता है 30 टाइम्स, तब हम सांस भर के रुकते हैं, बूंद बंद लगा के, तीनों लॉक लगा के, और फिर वैसे ही नेक लॉक खोल के सांस निकाल देते हैं सारी, एम्प्टीनेस में रुकते हैं, और फिर लास्ट में नेक लॉक खोल के तीनों लॉक्स खोल देते हैं, मुद्रा को हटा देते हैं। हम लोग ब्रेक नहीं लेते, हम इसमें सबसे पहले रुकते हैं आंतरिक कुंभक में और फिर बाह्य कुंभक में, पर लॉक हम सिर्फ नेक लॉक ही खोलकर सांस को भर लेते हैं, और फिर बाकी लॉक्स को नहीं हटाते जब तक हम पूरी मुद्रा से बाहर नहीं निकल आते। नेक्स्ट ब्रीदिंग हमारी होती है, हमें बर्ड जैसा लाइट बनना है, हमारी बॉडी में अपान ज्यादा होना चाहिए, हमारी बॉडी अपना वेट खुद झेल सके। तो बर्ड्स अपना वेट खुद झेल कर उड़ जाते हैं, बहुत लाइट रहती है उनकी बॉडी, तो हमें अपनी बॉडी वैसी लाइट चाहिए। तो बर्ड कॉलिंग करनी है हमें, बर्ड जैसे ब्रीदिंग करते हैं। बर्ड कैसे कॉल करते हैं? का की आवाज बोलते हैं, जीभ को बाहर निकाल के। हम कैसे करेंगे? सारी जीभ बाहर निकाल देंगे और का की आवाज बोलेंगे, ऐसे। ऐसा हम लोग 20 बार करते हैं। 20 बार करने के बाद वही सबसे पहले बाहर आंतरिक कुंभक में, और फिर नेक लॉक रिलीज करते हुए अपने आप को सारी सांस बाहर निकाल के एम्प्टीनेस में रुकेंगे। रिलीज कर देंगे तीनों लॉक्स। लास्ट ब्रीदिंग होती है स्नेक ब्रीदिंग। हमें स्नेक की तरह अटेंशन चाहिए, अनडेटर्ड अटेंशन। जिस तरह स्नेक बिल्कुल बिना किसी के आभास के सीधा अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा हो सकता है, हमें वैसी अटेंशन चाहिए, एकदम स्टिलनेस एंड टोटली अटेंटिव। उसके लिए चिन्ह मुद्रा लगाते हैं हम लोग। चिन्ह मुद्रा लगाई, राइट हैंड उठाया, राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस किया। आई एम सॉरी, एक मिनट, सॉरी। सबसे पहले हम चिन्ह मुद्रा लगा के ब्रीथ इन करेंगे, एक ब्रीथ करेंगे अंदर, होल्ड करेंगे 9 की गिनती तक, सेकंड ब्रीथ करेंगे, होल्ड करेंगे 9 की गिनती तक, थर्ड ब्रीथ करेंगे, होल्ड करेंगे 9 की गिनती तक। चिन्ह मुद्रा, एक, मैंने सांस भरी, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रुक गए। सेकेंड ब्रीदिंग में फिर मैंने सांस अंदर भरी, फिर 9 की गिनती तक रुकी, फिर थर्ड ब्रीदिंग में सांस भरी, 9 की गिनती तक रुकी। ऐसा मैं तब तक करूंगी जब तक मेरे सांस गले तक नहीं भर जाएगी। नॉर्मली हम लोग 6 की गिनती पर फुल हो जाते हैं, कुछ लोग 4 की गिनती पे ही फुल हो जाते हैं, पर हमारा टारगेट है 14 की स्टेप्स तक जाना, क्योंकि स्नेक की ब्रीदिंग 14 स्टेप तक होती है। अगर हम 14 स्टेप्स तक पहुंच गए, हमने 14 तक अपने आप को होल्ड कर लिया, तो हमारी अटेंशन और स्टिलनेस बहुत इंप्रूव करती है। और ये सच में आजमाया हुआ है। मैंने 8 तक हूं, मैं अभी 8 के लेवल पर ही हूँ। मैंने 6 से स्टार्ट किया था। तो वही है, ब्रीद इन करना है, होल्ड करना है 9 की गिनती तक। करें शुरू। आप यही होल्ड करके रखिएगा। आप क्या करना है, हमें राइट नॉस्ट्रिल को दबाना है और लेफ्ट से सारी सांस बाहर निकालनी। और फिर एक धावती।
लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं हम इसकी। लास्ट स्टेज पे बहुत सारी गिनतियां हैं, बहुत सारी मुद्राएं हैं। हम इसे पंच संहिता क्रिया कहते हैं। पंच संहिता क्रिया में हम लोग 5 ऑर्गन्स पे फोकस करते हैं। हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारी पैनक्रियास, हमारी किडनीज और हमारा इंटेस्टाइन। हम 5 ऑर्गन्स को पे हमारी जो ब्रीदिंग है वहां पहुंचाते हैं, हमारी ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाते हैं। तो उसके लिए सब इसमें एक्चुअली गिनती बहुत है, ये मुझे लगता है मुझे समझाना बड़ा मुश्किल है इसको। सबसे चिन्ह मुद्रा ही रहती है इसमें, पूरे टाइम हम चिन्ह मुद्रा में ही रहते हैं सिर्फ, पर काउंटिंग चेंज होती जाती है। सबसे पहली काउंटिंग हम करते हैं 4 16 8 4। ये काउंटिंग याद रखनी पड़ेगी। 4 16 8 4। 4 की गिनती में सांस भरी, 16 की गिनती, इसमें गिनती करते हैं हम लोग। 4 की गिनती में सांस भरी, 16 की गिनती में रोकी, 8 की गिनती में निकाली, 4 की गिनती में रोक ली। यही क्रिया को हम 3 बार रिपीट करते हैं। इसके बाद पहले हम ये करते हैं चिन्ह मुद्रा में, फिर चिन्मयी मुद्रा में और फिर आदि मुद्रा में लंग्स के लिए। सबसे पहले हम लंग्स कर रहे हैं, चिन्ह मुद्रा, चिन्मयी मुद्रा, आदि मुद्रा। ये 4 16 8 4 हम रिपीट करते रहते हैं लंग्स के लिए। मुझे पता है ये समझाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद हम आते हैं लिवर पर। लिवर के लिए गिनती चेंज हो जाती है, अब सब चिन्ह मुद्रा में रहेगा। चिन्ह मुद्रा में ही 4 4 16 8 हो जाएगा काउंटिंग। 4 में भरेंगे, 4 में रुकेंगे, 16 में निकालेंगे, 8 पे रुकेंगे। पैनक्रियास के लिए फिर चेंज हो जाएगा, 8 4 4 16 हो जाएगा। गिनती यही रहेगी, हम पीछे वाले को निकालकर सामने ले आएंगे। 8 4 4 16। पहले 8 की गिनती में सांस भरेंगे, 4 की गिनती में रुकेंगे, 4 की गिनती में निकालेंगे, 16 की गिनती में फिर रुकेंगे। अब जब हम नीचे उसके लिए आएंगे अपने किडनीज के लिए, तो किडनीज के लिए गिनती हो जाएगी 16 सांस भरेंगे 16 की गिनती में, 8 की गिनती में रुकेंगे, 4 की गिनती में निकालेंगे, 4 की गिनती में रुकेंगे। और हार्ट के लिए फिर हो जाएगी हमारी चिन्मयी मुद्रा और 4 16 8 4 16 8 बस। मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट है पंच संहिता क्रिया, हमें भी समझने में टाइम लगा था, तो मुझे ये नहीं पता मैं ये समझाऊं कैसे, बस हमें काउंटिंग याद रखनी है। 4 16 8 4 में याद रखती हूँ, 4 16 8 4। 4 की गिनती में सांस भरी, 16 में रुक गए, 8 में निकाली, 4 में रुके। ये चलता है लंग्स के लिए चिन्ह मुद्रा में, चिन्मयी मुद्रा में, आदि मुद्रा में। तीनों मुद्रा में लंग्स हमारी कंप्लीट हो जाती है। चिन्ह मुद्रा में लोअर लंग, चिन्मयी मुद्रा मिडिल लंग, आदि मुद्रा अपर लंग। सांस पहुंच गई पूरी अच्छे से, लंग्स खत्म। अब काउंटिंग चेंज होती है। अगर आपने देखा होगा 4 16 8 4 है, पीछे के 4 को उठा के मैंने आगे रख दिया, अब हो गया 4 4 16 8। ये मेरे लिवर के लिए हो गई, चिन्ह मुद्रा ही रहेगी, अब मुद्रा चेंज नहीं होगी। अब लिवर के बाद मेरी आती है पैनक्रियास। पैनक्रियास में फिर मैंने पीछे के उठा के को आगे रख दिया, 8 को उठाया आगे के लिए, 8 4 4 16। अब 16 पीछे रह गया था, 16 को उठाया मैंने अपनी किडनीज के लिए, 16 8 4 4। अब हार्ट के लिए कुछ नहीं करना, हार्ट के लिए चिन्मयी मुद्रा लगाई, क्योंकि हार्ट यहाँ है तो चिन्मयी मुद्रा लगेगी, चिन्ह मुद्रा में काम नहीं चलेगा, चिन्मयी मुद्रा लगेगी। और चिन्मयी मुद्रा के लिए 4 16 8, फिर से 4 16 8 4 16 8, ये हार्ट के लिए। और फिर से एक धावती और डन। ये है शक्ति चालन क्रिया, और 1 साल से कर रही हूँ मैं। मतलब अब मैं इसके बिना नहीं जी सकती। मुझे समझ आता है कि अटेंशन, वेट और ब्रीदिंग पैटर्न सब चेंज हुआ है शक्ति चालन के बाद। सर हो गया?
ठीक प्रिया है। जी, ये जो हम ये सांस छोड़ते हैं ना, वो दांत बांध करके, वो दांतों से छोड़ते, मुंह से